हेलो स्टूडेंट्स, चालू है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने फिर से एक बार इस बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं आगे। पिछली क्लासेस में जहां तक हमने बताया था आपको कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को कहां रखा गया है और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां होता है। इतनी की बात हमने पिछले वाले टर्न पर की हुई थी। आज हम उसी क्लास से आगे क्यों ले चल रहे हैं, थोड़ा सा पिछली क्लास का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो बात कर रहे हम लोग हैं केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में हम पहले बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि पिछले टर्न पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही हमने आपको छोड़ा हुआ था। तो इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लास्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3D 1 to 10 और 4s2। और 2 में भी दो एटम ऐसे थे जिसमें एक था और बाकी सभी में क्या थे, दो इलेक्ट्रॉन थे। इस प्रकार से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 1 to 10 और 4s 1 to 2 जाता है। अगली हेडिंग की हम बात कर रहे हैं, अगली हेडिंग आपकी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि ये एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए पहले हमें सभी इलेक्ट्रॉनों को या सभी एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। इधर आ जाते हैं, मैग्नीज के बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये हमारे पास में एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट का भी लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिख दे रहे हैं। तो ये था 3D1 4s2, ये था आपका 3D2 4s2, ये था आपका 3D3 4s2, ये था आपका 3D5 4s1, ये था 3D5 4s2, ये था आपका 3D6 4s2, ये था आपका 3D7 4s2, ये था आपका 3D8 4s2, ये था आपका 3D10 4s1 और ये था आपका 3D10 4s2। तो इस प्रकार से ये लास्ट सेल के कॉन्फ़िगरेशन है। इन्हीं लास्ट सेल के कॉन्फ़िगरेशन से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता दें तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगा हुआ जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस का 2 चार्ज लगा है, इसका मतलब हो जाता है कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर किसी एलिमेंट के पास में प्लस का 5 लगा है तो इसका मतलब हो जाता है कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट आता कहां से है, तो हम करते क्या है कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लूज करते हैं। जब उनको लूज करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लूज करेगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज लग जाता है। अगर किसी एलिमेंट के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन का लूज किया गया तो उसके ऊपर +1 चार्ज लग जाएगा। किसी के द्वारा अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए तो उस पर +2 चार्ज लग जाएगा। किसी के द्वारा अगर 3 इलेक्ट्रॉन लगाए गए तो उसके ऊपर 3 चार्ज लग जाएंगे। यहां पर हमने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे हैं। तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे देखा जाता है कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग लूज कराते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल लेते हैं। लेकिन इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की कंडीशन है कि 3D सबसेल और 4s सबसेल के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, 3D सबसेल और 4s सबसेल के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप बहुत कम होता है।
और बहुत कम होने की वजह से 3d के इलेक्ट्रॉन और 4s के इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली ऐसा किसी दूसरी एलिमेंट में नहीं देखा जाता है। उनमें क्या होता है, बाई कोष के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है और उससे पहले वाली कोष में रखे हुए इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी अलग होती है, जिसकी वजह से हम केवल बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या सभी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में ऐसा ही देखा जाता है कि बाह्य कोष और डी सबसेल के बीच में या डी सबसेल के बीच में ऊर्जा जो होती है बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन समेशन होकर के ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलते हैं। तो यहां पर देखेंगे यार, अगर स्कैंडियम अपने 4s में प्रेजेंट रखे हुए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा, और अगर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा। तो प्लस का 2 चार्ज आ रहा है कहां से, कि 4s में रखे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन हट रहा है। जब दोनों को मिला दिया तो प्लस का 3 चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहां पर भी देखेंगे अगर तो 4s में हटाएंगे तो प्लस का 2 चार्ज, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन हटाया, 4s से हटाया प्लस का 3 चार्ज, और फिर टोटल हटाया तो प्लस का 4 चार्ज। इसी प्रकार से वैनेडियम में देखेंगे तो प्लस का 2 चार्ज, प्लस का 3 चार्ज, प्लस का 4 और प्लस का 5। यहां पर देखेंगे प्लस का 1 इस क्रोमियम के लिए, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। मैग्नीज के लिए देखेंगे तो प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6 और प्लस का 7। इस प्रकार से प्लस का 2 से लगा करके और दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके हटाएंगे, वहां तक के इलेक्ट्रॉनों को हमें यहाँ देखना है और हटा करके देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आखिरी कोष वाले और 3d सबसेल वाले डी ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाते हैं। यहां पर देखेंगे तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 ही सबसेल होते हैं, चूंकि डी ऑर्बिटल में डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो एक ऐसा ऑर्बिटल आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। और इस प्रकार से केवल 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वो वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, टोटल मिलाकर के 6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक हो जाएगी। तो यहां पर +2, +3, +4, +5 और +6। तो इस प्रकार से यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। कोबाल्ट की बात करी जाए अगर तो कोबाल्ट में प्लस का 2 बनेगा और प्लस का 3 बनेगा, प्लस का 4 बनेगा। इस प्रकार से यहां पर व्यक्त करें। निकल के लिए बात करेंगे तो प्लस का 2 बनेगा, प्लस का 3 बनेगा। कुप्रस के लिए प्लस का 1 एक होता है और एक प्लस का 2 होता है, जबकि जिंक के लिए केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 आती है। तो इस प्रकार से देखा है कि जितने भी फर्स्ट ट्रांजिशन के एलिमेंट हैं वो सभी प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, केवल जिंक को छोड़ करके। जिंक ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसका नाम है प्लस का 2, जबकि इस जिंक के अलावा जितने बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट में +2, +3, +4, +5, +6, +7 जितने भी हैं वो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। यहाँ देखिए +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, +6, +4, +3, +2, +2। केवल मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस का 7 है। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +2, बाकी सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। केवल ये 2 चीजें हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर होती है कि सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, जिंक को छोड़ करके। क्यों शो करेंगे, क्योंकि 4s और 3d सेल सबसेल के बीच का एनर्जी गैप कम होता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। आइए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग जो है वह एटॉमिक रेडियाई।
एटॉमिक रेडियस। कहा जाता है किसी परमाणु के न्यूक्लियस से बाह्य कोश, जितनी भी बाह्य कोश होती हैं उन बाह्य कोश में सबसे बाहर के बीच की, न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर के कोश की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। ये कहा जाता है कि एटॉमिक रेडियाई होती क्या है। अब यही एटॉमिक रेडियाई को हमें यहां पर देखना है कि किस प्रकार से एटॉमिक रेडियाई को यहां पर रिलेट करेंगे। यहां पर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्कैंडियम,